वजीर आजम शहबाज शरीफ अहम सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी आला सतह वफ्द में शामिल हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और तज़वीराती ताउन पर अहम बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 अगस्त तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार उर्दन में यरूशलम से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के बाद मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तानी वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमानवा और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी, तज़वीराती ताउन, सरमायाकारी, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की सिफारती काविशें जारी रखने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरादर ममालिक से मिलकर आबने हुर्मस का मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा सऊदी अरब इन्हीं काविशों का तसलसल करार। हफ्तावार ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन अंदराबी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वज़ारत खारजा के गुमराहकुन सियासी बयानात यकसर मुस्तरद कर दिए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का 8 अगस्त तक दौरा सऊदी अरब। वफ्द में सीनियर वज़रा भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खलीजी कशीदगी के बावजूद वजीर आजम का दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, बरादर ममालिक से मिलकर आबनाए हुर्मुज का मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात से मुतालिक भारतीय हर्जा सराई पर करारा जवाब रसीद। India has neither the legal standing nor the moral authority to comment on democratic process in AJK, while it continues to deny the people of Indian illegally occupied Kashmir the fundamental political rights and democratic freedom. बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का तबसरे से इनकार। कहा, पाकिस्तान किसी के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करता। People of Bangladesh are fully capable to resolve their issues independently without external interference. We respect their sovereign choices and will continue to cooperate with them in the journey towards progress and prosperity. तर्जुमान के मुताबिक BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय माली सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहता, वहाँ हमारे बहन भाई रहते हैं। अफगानिस्तान के डोनर्स यकीनी बनाएं कि उनकी माली इमदाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है, तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के शोबा कानून में बाहमी ताउन के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़ राय। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खलीजी तनाज़े में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की भी तारीफ़ की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेगा। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से ऐसा कहना था। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सूबों से मुतालिक बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीकाकार मौजूद है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। सिंध असम्बली मुतादिद बार नए सूबों के क़याम की मुखालिफत कर चुकी। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर का चक्कर लगाएं। लिए आइन में एक तरीक़ाकार है, यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। किसी बात को डिबेट करने में कोई मुज़ायका नहीं है, किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोई चीज़ 1 मिलियन टन प्रोक्योर करने के लिए गंदम प्रोविजन रखी हुई थी। तकरीबन 2.5 और 3 लाख टन के दरमियान गंदम हमने होर्डर से रिकवर भी की है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम मैनेज कर सकेंगे कि आटे की प्राइस बढ़े ना, और उसके साथ साथ ये भी हमें इंश्योर करना है कि हम अपने लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्शन दें कि ओवर सप्लाई ना हो जाए और अगले साल फिर गंदम के अंदर हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी है। दोनों कैद तन्हाई में नहीं, जेल में B क्लास से भी ज्यादा सहूलियात दी जा रही हैं। शहजाद अली से जानते हैं। शहजाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतल्लिक केस की वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत हुई तो जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने इस मामले पर जो है वो सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला के जो वकील थे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से ये इस्तफसार किया कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक ने जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करने की अदालत से इस्तदा की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकील थे सुलेमान सफ्दर, उन्होंने अदालत को बताया कि यहाँ पर जो है वो जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ये तमाम सहूलियात जो सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला की रिपोर्ट में सामने आई है वो मुयस्सर नहीं है और इसकी एक कॉपी आज ही मुझे भी मिली है। सुलेमान सफ्दर ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई की तरदीद की गई है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उन्होंने इस हवाले से अदालत को ये बताया कि सिक्योरिटी की वजह से बानी पीटीआई और दीगर कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं। इस वजह से इनका ये मौक़िफ़ है। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब खबर यह है कि हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से ये पैगाम दिया गया है, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। तारिक फजल चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा बहजाद सलीमी ने। बहजाद, पैगाम दिया गया बड़ा अहम, क्या आपके पास मजीद अंदरूनी कहानी का हवाला बताइएगा? जी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीटीआई के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर की एक तवील मुलाकात हुई है जिसमें वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी शरीक थे। इस मुलाकात में दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है और इस हवाले से दोबारा हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है, जिसके बारे में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बाद में तस्दीक की और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दोबारा पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए कहा है क्योंकि कहा है कि पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है और मुज़ाकरात के हवाले से बाल अब पीटीआई के कोर्ट में है। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि अपोजिशन लीडर को पहले भी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी थी जिसका जवाब नहीं आया था और अब उन पर जोर दिया गया है कि वो हुकूमत मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस में फिर से हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत के कर्जों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा अब तकरीबन 1760 अरब रुपए का मकरूज हो चुका। 2 बरस के दौरान कर्जों में 75 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अब्बास नकवी से तफसीलात हासिल करते हैं। अब्बास, बताइए। जी देखिए, पंजाब हुकूमत के कर्जों में इजाफा जारी है। इसके पंजाब में 1760 अरब रुपए का इस वक्त मकरूज है। पंजाब दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब का हर शहरी 13,538 रुपए का मकरूज है। जून 2024 में सुबह पंजाब 1685 अरब रुपए का मकरूज था। जून 2025 में पंजाब का जो कर्ज है वो 1685 अरब रुपए बढ़ के 1757 अरब रुपए हो गया है, जबकि 2 बरसों में पंजाब के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज में 75 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और इस वक्त पंजाब 1760 अरब रुपए का मकरूज है। तो पंजाब के जिम्मे कर्ज वाजिब अदा की तमाम रकम जो है बैरूनी कर्ज के मद में अदा की जानी है और इस हवाले से वक्त गुजरने के साथ साथ ये कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्बास आपका।